गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, कोलाइड्स की क्लासिफिकेशन किसके बेस्ड, जो इन अट्रैक्शन था डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच का जो इन अट्रैक्शन है उसके बेस्ड दो तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, एक लाइफलिक एक लाइफोबिक। लाइफलिक जिन्हें हम लिक्विड लविंग कहते हैं और लाइफोबिक जिन्हें हम लिक्विड हेटिंग कहते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपके पास क्लासिफिकेशन है कोलाइड्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऐसे लिखेंगे आप उसे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स based on the size, based on the size of based on the size of particles of dispersed phase, dispersed phase के पार्टिकल के साइज के बेस्ड क्या होगा आपके पास क्लासिफिकेशन की। जो कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल होते हैं डिस्पर्सन मीडियम के, तो डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल है उनके बेस्ड, उनके ऊपर निर्भर करके कितने तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। और उसमें पहला है आपके पास मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स। बड़े ध्यान से आपको डेफिनेशन सुनना है और चीजों को समझना है। मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स, तो व्हेन द पार्टिकल्स, व्हेन ये कह लीजिए, व्हेन द एटम्स or molecules of a substance, when atoms or molecules of a substance having diameter less than 1 nanometer, having diameter less than 1 nanometer aggregates together, then they form a species having colloidal rings, then they form a species exhibit कोलाइडल रेंज। कि जब बहुत सारे एटम या बहुत सारे मॉलिक्यूल जिनका डायामीटर 1 नैनोमीटर से कम होगा, 1 नैनोमीटर से कम है मतलब आधा नैनोमीटर है उनका साइज, अब 1000 मिल जाए, 1000 मिलकर जिनका डायामीटर था आधा और 1000 का कितना हो गया 500 नैनोमीटर। और कोलाइडल सॉल्यूशन कितने होते हैं 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में, तो जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम होगा, ऐसे हजारों एटम और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होते हैं और मिलकर क्या बन जाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। इन्हें कहते हैं मल्टीमोलिकुलर। दीज कोलाइडल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स और मल्टीमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन। मल्टीमोलिकुलर आपको ये भी समझ आ जाएगा यहां से डेफिनेशन में। मल्टीमोलिकुलर, मल्टी हजारों, मल्टी समझते होंगे आप, जो गुणा रहता है, मॉलिक्यूलर हजारों मॉलिक्यूल जिनका साइज, जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम होता है, वो जुड़कर क्या बनाएंगे मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स। एग्जांपल होगा आपके पास जैसे गोल्ड का सॉल्यूशन, गोल्ड सोल्ट, और जैसे ऐसे सल्फर का सॉल्यूशन, सल्फर का सोल, आप सोल लिखेंगे, सोल, क्योंकि सॉल्यूशन पता आपने क्या रहता है, सोल कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो गोल्ड का सोल है या सल्फर का सोल है, ये किसके एग्जांपल होते हैं मल्टीमोलिकुलर कोलाइड के। गोल्ड के बहुत सारे पार्टिकल्स जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम मिलकर मल्टीमोलिकुलर कोलाइड बनाएंगे। ऐसे ही सल्फर का देखो मॉलिक्यूल, देखो ऐसे एक मॉलिक्यूल होता है ना, ये मॉलिक्यूल देखिए, बहुत सारे मिलकर क्या बनाएंगे मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स बनाएंगे। ये है आपके पास डेफिनेशन किसका, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स का। सेकंड आपके पास मैक्रोमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। आप देखिए बड़े ध्यान से, मैक्रोमोलिकुलर
ये मल्टी मोलिकुलर था, बहुत सारे मोलिक्यूल। मैक्रो मोलिकुलर, मैक्रो मींस होता है बड़ा, मैक्रो मींस क्या होता है बड़ा, माइक्रो मींस छोटा, मैक्रो मींस बड़ा। तो मैक्रो मोलिकुलर कोई बड़ा मोलिक्यूल, कोई एक बड़ा मोलिक्यूल, आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए सब्सटेंस सच एज स्टार्च, सब्सटेंस सच एज स्टार्च लिख दिया मैंने, स्टार्च, सेल्यूलोज, दूसरा सेल्यूलोज भी कह सकते हो, सब्सटेंस सच एज स्टार्च, सेल्यूलोज, हैविंग large molecular mass, having high molecular mass, having large molecular mass, high molecular mass, when dispersed in a dispersion medium, then they form a colloidal solution। कि वो सब्सटेंस जिनका मोलिकुलर मास बहुत ज्यादा रहता है, जैसे कि स्टार्च है, जैसे कि स्टार्च आप खुद कहेंगे कि कैसे C6H10O5 और आगे इसके लगा दो N, ये क्या है, स्टार्च है। C6H10O5 देखो कितना बड़ा मॉलिक्यूल हुआ। तो ऐसे कि ज्यादा मॉलिक्यूलर मास के सब्सटेंस जब उनको किसी डिस्पर्शन मीडियम के साथ मिलाया जाएगा तब वो क्या बना देते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बना देते हैं। सब्सटेंस हैविंग लार्ज मॉलिक्यूलर मास व्हेन डिस्पर्स्ड इन डिस्पर्शन मीडियम एग्जिबिट कोलाइडल प्रॉपर्टीज, कोलाइडल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं वो। ये होगा आपके पास, ये तो मैक्रो मोलिकुलर, मैक्रो मींस बड़ा, बड़ा मोलिक्यूल क्या बनाए, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए। जैसे कि एग्जांपल भी लिख दिया आपके सामने, दीस कोलाइडल सॉल्यूशंस आर क्वाइट स्टेबल, ये कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल सॉल्यूशन होते हैं, स्टेबल कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। एग्जांपल भी हो गया मैक्रो मोलिकुलर का, बस ये था आपके पास। थर्ड, उसके बाद में आपके पास एसोसिएटेड, एसोसिएटेड कोलाइड्स, एसोसिएटेड कोलाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके आगे भी चीज होगी इस थर्ड का, एसोसिएटेड कोलाइड। बड़े ध्यान से सुना इसका डेफिनेशन और फिर उसके बाद में एग्जांपल्स वगैरह चीजें। The substance in low concentration, the substance in low concentration when dispersed in a dispersion medium act as a normal strong electrolyte, normal strong electrolyte, but at high concentration, but at high concentration exhibit colloidal properties due to the aggregation, due to the aggregation of particles, due to the aggregation of particles, and these aggregated particles form a species called micelles. These aggregated particles forms a species known as micelle, known as micelle, and the temperature above which micelle formation takes place called Kraft temperature, called Kraft temperature, and the concentration above which micelle formation takes place is known as critical micelle concentration, is known as critical micelle concentration। बड़े ध्यान से सुनना है, जो मैंने पूरी डेफिनेशन बोली इसको समझा रहा हूं आपको बड़े अच्छे ढंग से, कि कुछ एक सब्सटेंस है ऐसे जिनको किसी डिस्पर्शन मीडियम में डाल दिया जाएगा, डिसोल्व कर दिया जाएगा। जैसे वो किसी डिस्पर्शन मीडियम में डिसोल्व करते हैं तो जब वो स्मॉल कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन होते हैं तब वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह का बिहेव करते हैं, नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनका मेल्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, हुज मेल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब है अपने अंदर से वो इलेक्ट्रिसिटी को जाने देंगे, अपने अंदर से किसको जाने देंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी को जाने देंगे, वो होंगे इलेक्ट्रोलाइट। तो मतलब वो सब्सटेंस यदि वो लो कंसंट्रेशन में है तो वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं, लेकिन हाई कंसंट्रेशन में, लेकिन जैसे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जैसे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो क्या करते हैं, कोलाइडल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है वो कोलाइडल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्यों करते हैं कोलाइडल प्रॉपर्टीज, क्योंकि वहां एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स होता है। कुछ एक पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, एसोसिएट हो जाते हैं। एग्रीगेट और एसोसिएट की वर्ड है, एसोसिएट का मतलब जुड़ना, एग्रीगेट का मतलब जुड़ना।
बहुत सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो जाएंगे। वो एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स जो है ना, जो पार्टिकल एग्रीगेट हो रहे हैं वो उनका साइज कोलाइडल रेंज में है, वो कोलाइडल प्रॉपर्टी शो करते हैं। और इन एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, मिशेल। क्या कहते हैं इसे आप, मिशेल। उसे आप मिशेल कहते हैं, मिशेल, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। मिशेल कब बनता था, सोप सॉल्यूशन में, साबुन में। तो इसका मतलब एसोसिएटेड कोलाइड का एग्जांपल क्या होगा, सोप सॉल्यूशन। कोई एग्जांपल पूछेगा तो क्या होगा, सोप सॉल्यूशन, मिशेल। तो मिशेल की वजह से क्या हुआ, एसोसिएटेड कोलाइड। तो मिशेल बनेगा तो समझो वो कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, मिशेल। ये हो मिशेल। तो मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, क्या कहते हैं, उसे मिशेल कहते हैं। एग्रीगेटेड पार्टिकल एक स्पीसीज बनाते हैं, ठीक है, एग्रीगेटेड पार्टिकल जुड़कर एक स्पीसीज बनाते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं, मिशेल। जिस टेम्परेचर से ऊपर मिशेल बनता है उसे आप कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। द टेम्परेचर अबव विच मिशेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर मतलब टीके, टीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए टीसी लिखा हो तो कौन सा टेम्परेचर है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। और टीके लिखा हो ये कौन सा टेम्परेचर है, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर इसी यूनिट में बताया था मैंने आपको। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर अबव व्हिच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउएवर हाई प्रेशर वे में अप्लाई। कि वो टेम्परेचर जिससे ऊपर गैस का लिक्विफिकेशन नहीं होगा चाहे कितना ही प्रेशर बढ़ाओ, वो था क्रिटिकल टेम्परेचर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं टीसी से। और द टेम्परेचर अबव व्हिच, द टेम्परेचर अबव व्हिच फॉर्मेशन ऑफ मिशेल टेक्स प्लेस, और वो टेम्परेचर जिससे ऊपर क्या बने, मिशेल, उसे क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर, टीके। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। और द कंसंट्रेशन अबव व्हिच, वो कंसंट्रेशन अबव व्हिच फॉर्मेशन ऑफ मिशेल टेक्स प्लेस, वो टेम्परेचर जिससे ऊपर मिशेल बने उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, मतलब सीएमसी, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। जिस टेम्परेचर से ऊपर मिशेल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। ये था आपके पास एसोसिएटेड कोलाइड। उसका एग्जांपल क्या था, सोप सॉल्यूशन। पेपर में आता है कई बार ये, तो इसलिए बड़े ध्यान से सुनना आपको कि when the substances at low concentration dispersion medium behave as a normal strong electrolyte। कुछ एक सब्सटेंस ऐसे जैसे सोप ही है, साबुन। साबुन जब कम मात्रा में होगा किसके अंदर, जैसे कि पानी में ही, तो वो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का काम। बट एट हाई कंसंट्रेशन, लेकिन हाई कंसंट्रेशन में फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स, एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस। वहां पार्टिकल्स एग्रीगेट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। और एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स को क्या कहते हैं आप, एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स को आप कहते हैं मिशेल। जो पार्टिकल एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो जाते हैं उसे हम कहते हैं मिशेल। और जो मिशेल होता है ना, वो किसकी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा, कोलाइडल प्रॉपर्टीज। जो मिशेल है ना, वो समझो एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो सोप की जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी पानी में, वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा, जिसे आप कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड। और किसकी वजह से बनता है, मिशेल की वजह से, उस मिशेल कहते हैं आप उसे। तो जिस टेम्परेचर से ऊपर मिशेल बनता है वो क्राफ्ट टेम्परेचर, जिस कंसंट्रेशन से ऊपर मिशेल बनती है वो क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। एग्जांपल क्या हुआ, किसका एसोसिएटेड कोलाइड का, सोप सॉल्यूशन। क्या हुआ, सोप सॉल्यूशन। ये था आपके पास। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड करके कितने तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन है, 3 तरह के, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रो, एसोसिएटेड। मल्टीमोलिकुलर का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब एक ही मॉलिक्यूल लेकिन बहुत बड़ा। ये देखो स्टार्च का, ये मल्टी में देखो गोल्ड का सोल है, सल्फरेट का सोल है, जैसे ये देखो। एसोसिएटेड कोलाइड में एसोसिएट होकर के, पार्टिकल एसोसिएट होकर के क्या बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। ये चीज आपके पास, ये था आपके पास किसका क्लासिफिकेशन, कोलाइडल सॉल्यूशन का, किसके ऊपर डिपेंड करके, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। ये आपके पास। इससे आगे मैकेनिज्म मिशेल फॉर्मेशन, मिशेल कैसे बनता है 10th क्लास में जो पढ़ा है ना वही चीज पढ़ाऊंगा मैं आपको। क्लीनिंग एक्ट ऑफ सोप है, जैसे सोप जो है ना वो कैसे सफाई करता है, ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएगी। आपको ये करना है अब तक।
ये काम करना, बड़े ढंग से आपको चीजें याद करनी है।